यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। कुछ लोग कहते हैं, यदि ईश्वर है तो संसार में इतना दुख क्यों है, अन्याय क्यों है। यह प्रश्न बहुत गहरा, ईमानदार और तर्कपूर्ण है। यदि ईश्वर है तो संसार में इतना दुख क्यों है, अन्याय क्यों है। यह प्रश्न ईश्वर के अस्तित्व पर नहीं, बल्कि ईश्वर की भूमिका पर प्रश्न करता है। अक्सर हम यह मान लेते हैं, यदि ईश्वर है तो संसार में केवल सुख ही सुख होना चाहिए, लेकिन यह अपेक्षा स्वयं जीवन की प्रकृति को नहीं समझते। जैसे तर्क का नियम, यदि ईश्वर ने मनुष्य को सोचने, चुनने और निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी है, तो उसके कर्मों के परिणाम भी उसी को भोगने होंगे। अन्याय, हिंसा, शोषण और युद्ध ये सभी मानव मनुष्यों के चुनाव के परिणाम हैं, ईश्वर के नहीं। यदि ईश्वर हर गलत काम को तुरंत रोक दे तो मनुष्य रोबोट बन जाएगा, न उसमें नैतिकता रहेगी, न कोई जिम्मेदारी। अच्छाई का मूल्य तभी है जब बुराई को चुनने की स्वतंत्रता हो। इसलिए दुख का होना स्वतंत्रता की कीमत है। केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि मानव अस्तित्व की आत्मा है। स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी नहीं, बल्कि चुनने की क्षमता है। सही और गलत के बीच, सत्य और असत्य के बीच, करुणा और क्रूरता के बीच मनुष्य को विचार करने की बुद्धि दी गई है। इसलिए वह परिस्थितियों का दास नहीं होता। दुख, अन्याय या कठिनाई के क्षणों में भी उसके पास विकल्प होते हैं। हार मानने का या साहस के साथ खड़ा होने का। यही स्वतंत्रता उसे जिम्मेदार बनाती है, क्योंकि चुनाव के साथ परिणाम भी जुड़े होते हैं। यदि मनुष्य पूरी तरह विवश होता तो नैतिकता, न्याय और उत्तरदायित्व का कोई अर्थ नहीं रहता। इसलिए अच्छाई मूल्यवान है, क्योंकि उसे चुना जाता है, थोपी नहीं जाती। बुराई इसलिए निंदनीय है, क्योंकि वो भी एक चुनाव का परिणाम होती है। स्वतंत्रता मनुष्य को ऊंचाइयों तक ले जा सकती है और वही उसे गिरा भी सकती है। इसलिए सच्ची स्वतंत्रता विवेक, आत्मसंयम और नैतिकता से जुड़ी होती है। जहाँ विवेक है वहाँ स्वतंत्र सार्थक है, और जहाँ उत्तरदायित्व है वहीं मनुष्य सचमुच स्वतंत्र है। नंबर 2, प्रकृति का नियम। यह कथन केवल वैज्ञानिक सत्य नहीं, बल्कि जीवन का गहरा दार्शनिक संकेत भी है। जैसे सूरज का समय पर उगना और डूबना, मौसमों का बदलना, बीज का वृक्ष बनना, सब कुछ निश्चित नियमों के अनुसार होता है। प्रकृति में कोई भी अराजकता नहीं। जो भी घटित होता है वो कारण और परिणाम के सूत्र में बंधा होता है। यही नियम संसार को संतुलन और निरंतरता प्रदान करते हैं, जबकि मनुष्य भी इसी नियमबद्ध संसार का हिस्सा है। जन्म, विकास और मृत्यु ये सभी नियमों के अधीन हैं।
परंतु यहाँ एक विशेषता है, मनुष्य को चेतना और विवेक मिला है। वह नियमों को समझ सकता है, उसका पालन कर सकता है या उसके विरुद्ध जाकर गलत परिणाम भोग सकता है। नियम टूटते नहीं, बल्कि उसका उल्लंघन करने वाले स्वयं टूट जाते हैं। नैतिक और सामाजिक जीवन में भी नियम अनिवार्य है। जहाँ नियम नहीं होते, वहाँ अराजकता होती है, और जहाँ अराजकता होती है, वहाँ न शांति रहती है, न न्याय। नियम स्वतंत्रता के विरोधी नहीं, बल्कि उसके संरक्षक होते हैं। वे स्वतंत्रता को दिशा देते हैं। इस प्रकार संसार नियमों पर चलता है, और मनुष्य की बुद्धिमत्ता इसी में है कि वे नियमों को पहचाने, समझे और उनके अनुरूप जीवन जिए। नियमों के साथ सामंजस्य ही जीवन को संतुलित, सार्थक और सुंदर बनाता है। अब यदि हर दुर्घटना, बीमारी या प्राकृतिक आपदा को ईश्वर अलग अलग रोकने लग जाएं, तो संसार अराजक हो जाएगा, नियमहीन हो जाएगा। नियमों वाला संसार ही विज्ञान, अनुभव और सीख को संभव बनाता है। अतः दुख नियमों की व्यवस्था का परिणाम है, ईश्वर की क्रूरता का नहीं। इसलिए दुख विकास और चेतना का साधन है। इतिहास गवाह है कि इंसानों ने सबसे अधिक सीख सुख में नहीं, बल्कि संघर्ष में ली है। करुणा दुख को देखकर जन्म लेती है, धैर्य कठिनाइयों से आता है, साहस भय के बीच पैदा होता है। अगर सिर्फ सुख होता तो न चरित्र बनता, न संवेदना। दुख विनाश का नहीं, बल्कि चेतना का शिक्षक है। नंबर 4, न्याय केवल तुरंत नहीं होता। अक्सर मनुष्य ये मान लेता है, यदि न्याय तुरंत दिखाई नहीं दिया तो शायद न्याय हुआ ही नहीं। परंतु सत्य यह है कि न्याय का स्वरूप समय से बंधा नहीं होता। बीज आज बोया जाता है, फल कल मिलता है। उसी प्रकार कर्म का परिणाम भी कभी तत्काल तो कभी समय लेकर सामने आता है। कई बार न्याय धीरे धीरे परिस्थितियों के माध्यम से मनुष्य के जीवन को उसके कर्मों का बोध कराता है। तत्काल न्याय हमारी अधीरता की अपेक्षा है, जबकि वास्तविक न्याय जीवन की गहरी प्रक्रिया है। समय न्याय को परिपक्व करता है, वो सच को उजागर करता है, छल को बेनकाब करता है और हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुरूप फल देता है। इसलिए अगर आज अन्याय दिखाई दे तो निराश नहीं होना चाहिए। न्याय की यात्रा चल रही होती है, भले ही वो तुरंत हमारी आंखों को ना दिखे। हम इंसानों की ये आदत होती है कि हम न्याय को तत्काल परिणाम से जोड़ देते हैं, लेकिन जीवन का न्याय दीर्घकालिक होता है। अक्सर अन्याय करने वाले भीतर से खोखले, भयभीत और अशांत होते हैं, और पीड़ित व्यक्ति कई बार संवेदनशील, गहरे और सशक्त बनते हैं। यदि ईश्वर है तो उसका न्याय समय से बाधा नहीं, वो चरित्र, चेतना और आत्मा के स्तर पर होता है। हम न्याय को क्षण में देखते हैं, परंतु ईश्वर प्रक्रिया में देखता है। नंबर 5, सबसे कठिन प्रश्न, निर्दोष क्यों पीड़ित होते हैं? यह प्रश्न मनुष्य की संवेदना और विवेक
दोनों को झकझोर देता है। जब कोई निर्दोष दुख झेलता है तब मन में आक्रोश, पीड़ा और असमंजस पैदा होना स्वाभाविक है। पर यह प्रश्न जितना भावात्मक है उतना ही गहरा और दार्शनिक भी है। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि संसार व्यक्तिगत नहीं, इन नियमों के अनुसार चलता है। प्राकृतिक नियम किसी को निर्दोष या दोषी देखकर काम नहीं करते। जैसे आग छूने से जलाती है, चाहे हाथ बच्चे का हो या अपराधी का। इसी प्रकार कई कष्ट प्राकृतिक, सामाजिक या मानवीय व्यवस्था के खामियों से उत्पन्न होते हैं। दूसरा पक्ष मनुष्य की स्वतंत्रता से जुड़ा है। जब किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग होता है, हिंसा, शोषण या अन्याय के रूप में, तो उसका दुष्परिणाम अक्सर किसी निर्दोष के भुगतना पड़ता है। इसका अर्थ यह नहीं कि पीड़ित दोषित हैं, बल्कि यह कि संसार में मानव चयन का प्रभाव दूसरों तक पहुंचता है। तीसरा, पीड़ा हमेशा दंड नहीं होती, बल्कि कई बार वो विकास का माध्यम बनती है। इतिहास गवाह है कि अनेक महान आत्माएं जिन्होंने मानवता को नई दिशा दी, उन्होंने गहरा कष्ट सहा। उनकी पीड़ा व्यर्थ नहीं गई। उन्होंने समाज को संवेदना, न्याय और चेतना दी। अंततः यह स्वीकार करना होगा कि मनुष्य का ज्ञान सीमित है। हम पूरे चित्र को नहीं देख पाते, केवल उसका मात्र एक अंश देखते हैं। इसलिए जो हमें अन्याय प्रतीत होता है, उसका पूरा अर्थ हमें तुरंत समझ में नहीं आता। पर प्रश्न सरल उत्तर नहीं मांगता, बल्कि संवेदनशील दृष्टि चाहता है। निर्दोष का दुख हमें ईश्वर या जीवन से दूर नहीं, बल्कि एक दूसरे के अधिक निकट लाने का होना चाहिए, ताकि हम अन्याय को कम करें, करुणा को बढ़ाएं और मानवता को जीवित रखें। हर पीड़ा ईश्वर स्वयं मिटा दे तो मानव करुणा, सेवा और जिम्मेदारी अर्थहीन हो जाएगी। शायद ईश्वर पीड़ा को नहीं, बल्कि पीड़ा के बीच मनुष्य को मनुष्य बनने का अवसर देती है। नतीजा, दुख और अन्याय ईश्वर के न होने का प्रमाण नहीं, बल्कि यह दिखाते हैं कि मनुष्य स्वतंत्र है, संसार नियमों पर चलता है। जीवन केवल आराम की जगह नहीं, बल्कि विकास की सतत यात्रा है। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि ईश्वर दुख क्यों होने देते हैं, बल्कि ये होना चाहिए दुख के सामने हम कैसे मनुष्य बनते हैं। शुक्रिया।